शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 24/2/88 मधुबन। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। व यह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। बाबा कहते कि मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई। अव्यक्त स्थिति हो जाती है ना, मानो शरीर में होते हुए भी मन बुद्धि से हम कहाँ अपने परम पिता परमात्मा के प्यार में लवलीन होकर उनसे मिलन मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मिलन मनाते वक्त जो है एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। हाँ? जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। बाप तो नहीं बन सकते हैं, बाप समान बनेंगे। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। पिता के बच्चों के सामने मास्टर लगता है ना, सीनियर के आगे जूनियर होते हैं, है ना। तो इसी तरह से वो सुप्रीम सोल और हम सोल उनके बच्चे हैं। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान, वो दाता है वरदाता विधाता, हम मास्टर दाता वरदाता विधाता। वो भगवान तो हम मास्टर भगवान बन सबको ये पैगाम देते हैं, है ना। बाबा के बच्चे तो देवी देवता, लॉर्ड की रचना जो बनती है वो देवी देवता बनती है। सतयुगी आत्माएं आदि से पाठ में आती हैं। तो इस तरह जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना। किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। वो परम आत्मा है तो हम आत्मा हैं, और आत्मा ही सुनती है परम पिता परमात्मा से। उनका भी स्वरूप वो शांति का सागर, शांति धाम का रहने वाला है। हम आत्माएं शांत स्वरूप और शांति धाम की रहने वाली यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। हाँ? तो बाबा कहते हैं इस तरह से विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण। तो ऐसे हैं, हमारे में सिमिलैरिटीज हैं बाबा के बच्चों के। तो इसी तरह बाबा कहते हैं बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं, है ना। एक कपूत और सपूत बच्चे होते हैं ना। लौकिक जीवन में भी माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि मेरे संस्कारों को तुम अपनाओ या मेरे हिसाब से चलो। वो तो हम उनके साथ साथ रह के माँ बाप के संस्कार स्वतः ही हमारे में आते हैं ना। कैसे उठना, बैठना, बोलना, चलना, यह सब हम कैसे सीखते हैं, है ना। उनके संस्कार हमारे में स्वतः ही आते हैं ना, क्योंकि हम
उनके साथ रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं, है ना, सदा उनको बहुत स्नेह और प्यार से हम जुड़े होते हैं। तो यही हमारा स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ यही रिश्ता है ना, बाप और बच्चे का। तो इस तरह बाबा कहते गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले। भल सम्मुख बाबा के रहे या ना रहे, लेकिन बाप समान बनने वाले, यही है ना, सबका एक ही एम है। तो इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, चेक एंड चेंज। अटेंशन देना तो नो टेंशन, और टेंशन रहेगी तब जब आप अटेंशन नहीं देते हैं ना। तो चेक एंड चेंज, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं चेक करना है। बुद्धि रूपी दर्पण दिया है ना, उस दर्पण में सबको स्वतः ही खुद चेक करना है। स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो स्व पर अटेंशन। तो इस तरह समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है, शुरुआत से ही दिया है। आदि में जब से आपका ड्रामा है तभी से, तो आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। कौन से वरदान देते हैं? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, दीर्घायु भव बोलते हैं ना, या सुखी भव का वरदान देते हैं। तो बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। और पुराने संस्कार क्या हैं? मध्याजी के संस्कार, पुरानी दुनिया के संस्कार, अर्थात द्वापर के संस्कार। तो वो पुराने संस्कार कहलाते हैं। जो 5 विकार हैं वो द्वापर से शुरू होते हैं ना, तो द्वापर से जो आत्माएं आती हैं तो उनकी आयु कम होती है ना, और जो सतयुग से आत्माएं आदि से ड्रामा में आती हैं उनके सबसे जास्ती उम्र होती है, सबसे जास्ती जन्म होते हैं, है ना। तो बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि पुराने संस्कारों में चले जाने से क्या होता है, जन्म लेकिन छोटी आयु वाले तो वापस चले गए, तो क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। बाबा कहते कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कौमा में चले जाते ना, तो होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि भला आत्मा रहती है लेकिन शरीर बिल्कुल काम कहाँ करता है, वो होते हुए भी ना के बराबर रहते हैं ना, तो होते हैं। और कभी कभी जाग भी जाते हैं, थोड़ा कॉन्शियस में भी हो जाते हैं, अनकॉन्शियस होते। फिर इस तरह से बाबा कहते हैं कि लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है ना। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भाव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो जीना भी जीना नहीं है। और विकारों को माया कहते हैं, 5 विकारों को, ना कि संपत्ति को माया कहते हैं। तो जैसे ही कोई व्याधि बनकर माया, ये 5 विकार में कोई भी विकार आया तो फिर क्या होता है, व्याधि आने से कमजोर बना देती है ना। बाबा कहते तो बड़ी आयु भाव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना, अर्थात निर्विघ्न रहना। बार बार उलझन में दिल शिकस्त की स्थिति, दिल शिकस्त माना बार बार अपने मन को भटका लेना, है ना, कि बाबा दिल तख्त नशीन और दिल शिकस्त बच्चे। तो बार बार अपने आप को क्या करते हैं, बाबा के दिल से उतर जाते, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं ना, हिम्मतवान और हिम्मतहीन बोलते हैं ना। तो बार बार मूंझ जाते हैं, क्या क्यों कैसे कहाँ में चले जाते हैं, तो भी हम दिल शिकस्त बन जाते हैं, है ना। दिल तख्त नशीन जो बाप की श्रीमत पर चल कर दिल की बन जाते हैं, है ना। बाबा को दिल दोगे तभी तो दिल लेगा ना। इसी तरह से तो दिलाराम बाप को दिल देना है।
है ना, शरीर से कुछ नहीं है। तो इस तरह से दिल शिकस्त की स्थिति बार बार क्या कर देती है, छोटी छोटी उलझन, बाबा कहते बार बार उलझन में बदल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। बाबा कहते हैं सदा तंदुरुस्त रहना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, बीमार होने पर। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म हो कर देते हो, लेकिन जब बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले हो जाते हैं तो कोई दिल नहीं होती, उठने की, चलने की, व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। कोई भी बात, कोई मजाक भी करेगा, कोई बहुत अच्छी बात भी कहेगा तो भी वो बुरी लगेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, ना ही किसी काम में मन लगता है और ना ही कोई खुशी को खुशी देखकर खुश होने का मन करता है ना, क्योंकि हम बीमार बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो खाना पीना से सबसे मन हट जाती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से किसी भी बात के लिए दिल नहीं करता। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, मन इधर उधर भटकता है। ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल नहीं लगे, दिल से नहीं सुनेंगे तो सेवा भी दिल से नहीं करेंगे। दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे, दिखावे से करेंगे, है ना। बाबा तो कभी नाराज नहीं होता, आप सेवा करें या दिल से सुने या बाबा का ज्ञान में चलें या धारणा में लाएं, स्वरूप बने, तो इसमें आपका ही स्व कल्याण है ना। इसमें बाबा का तो रूठना मनाना की कोई बात ही नहीं है कि डर से लोक लाज से करना। बाबा कहते इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है ना। पुत्रवान भव व संतान भव, आपकी संतान है, 2-4 बच्चे पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। तो 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना यह बेहद का पुत्रवान भव है। संतान भव हो जाता है। किसके संतान बन जाते हैं? बाबा के बन गए और फिर मास्टर रचयिता बन गए, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर यह बेहद का पुत्रवान संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया, यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। कामना और भावना ये दोनों अलग हैं। शुभ कामना माना किसी के प्रति ऐसी कामना करना, मतलब कि उनके लिए अच्छी सोच रखना, शुभ भावना, है ना। उनके प्रति चिंतन चले, लेकिन शुभ चिंतन चले, है ना। और कामना माना उनके प्रति ऐसा मन में भाव उठे कि वो अच्छे रहें, है ना। उनके प्रति सदा दिल में श्रेष्ठ विचारों से और उनकी खुशी, उनके कहना चाहिए सुख की कामना, है ना। ऐसे तो अलग अलग होते। बाबा कहते इस तरह से शुभ भावना, शुभ कामना रहती। रचना की रचना प्रति यह भावनाएं रहती हैं। जब एक बाप के बच्चे भाई भाई रहते हैं तो इस तरह की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है ना। किसी को दुख हुआ तो हमें दुख हो जाता है ना। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचता बीज, वृक्ष का कौन है बीज? रचता है ना वृक्ष का, वो बीज ही टाल, डालियां, तना, पत्ते, पुत्तियां, फूल, पौधे कैसे कब निकलना, तो वो बीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा झाड़ होगा, है ना। ये कोई नहीं जानता। तो इसी तरह से जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है,
आ जाता है ना ऊपर। तो ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप वंश शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना। सूर्य कीचड़ को देख करके ऐसा नहीं है कि सूर्य निकला तो आपके दरवाजे के सामने का कीचड़ सुखा देगा और किसी दूसरे के सामने का कीचड़ और बढ़ा देगा। नहीं, जब वो निकलता है तो पूरा ही कीचड़ को अपने सूर्य की रोशनी से खत्म करता है, उसको सदा के लिए खत्म करता है और सबको देता है ना। इसी तरह और सूर्य जैसे ही निकलता है दिन होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो अधिक रोशनी देगा और किसी के लिए कम देगा, ऐसा नहीं है। उसका काम ही है सबको एक समान देना, है ना। तो इसी तरह से शुभ भावना, शुभ कामना, तो स्वतः ही सारे विश्व में किरणें सूर्य की फैलती है ना। तो ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन क्या करना है, हमें भी सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो, है ना। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। जो तो मास्टर रचता भव, मास्टर रचता भव, रचता तो हो नहीं सकते, मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। समय निकलने के बाद नहीं, है ना, कि पहले आप कोई मुश्किल से घबरा गए, फिर हमने याद किया कि हम तो मास्टर भगवान हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमारे सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो हम कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा साथी ही कौन है, सर्वशक्तिवान है। तो यह ऐसा नहीं कि जब आप कमजोर महसूस करने लगे तब और कमजोर हो गए तब याद करना है, नहीं, उसी समय करना है जब आपके सामने कोई मुश्किल आती है, ताकि वो मुश्किल आपको टच भी ना कर पाए, है ना। इसी तरह से समय प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप के वरदान प्राप्त कराने इसके योग बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो, यह हमें चेक कर। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, कहते हैं ना कि हमारा यह काम बना दो, है ना।
तो इस तरह से माथे पर हाथ रख लो, ऐसा कहते हैं ना। तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है ना। तो स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना, नहीं रख सकते। तो इसी तरह से यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसे अनुभव करना है, फील करना है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि हाथ जो है सदा रखेंगे, हाथ सदा रखेंगे तो फिर बाकी कर्म कैसे करेंगे, है ना। ये हाथ कर दे मतलब कर्म करना है ना। तो इस तरह से इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते रहो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है क्षमात्रम अविद्या, है ना, अविद्या। तो यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, वहां तो कोई इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध और एक है बंधन। बाबा कहते कि इस तरह से तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पालना, सदा निश्चित विजयी अनुभव करना। निश्चिंत होंगे, निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे, और निश्चिंत होंगे तो विजयी जरूर है। तो यह अनुभव करना है। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना। मान लीजिए योग में ही बैठे हैं तो किसी का हेडेक शुरू हो जाता है, तो किसी का मन इधर उधर चलता रहता है, किसी का बैठने को नहीं, किसी का बाबा की याद में ही नहीं टिकता है ना। तो वो बहुत बोझ समझते, बहुत मुश्किल समझते हैं कि मैं बहुत योग लगाता हूँ फिर भी नहीं योग लगता। तो आपको ये पता ही नहीं है कि हमें उनसे क्या प्राप्तियां होनी, क्या प्रालब्धि होनी है, हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या है, और हमें उनसे कैसे वरदान मिलता है। क्या सिर्फ कहने से या मुख से बाबा बाबा कहने से बाबा हमारा हो जाता है। तो यह सब जो है मेहनत के कार्य है ना, उसे आपको अनुभव करना है ना, फीलिंग के साथ में। तो स्वरूप बनना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा, यथार्थ नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं जिसको नेचुरल अटेंशन नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि हर यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है या नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है? तो उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है, यह नहीं खाना है ना, क्या नुकसान करेगा, कौन सी चीज आपको फायदा करेगी, तो ये नेचुरल है। बाबा कहते हैं वो आप तुरंत जैसे ही किसी वस्तु पर नजर डालते हैं, जैसे भी किसी खाने पर आपका जाता है, वैसे ही आपके मन में संकल्प आता है ना कि ये नुकसान वाली है, ये फायदे वाली है ना, इसे नेचुरल कहते हैं। बाबा कहते हैं तो इस तरह से नॉलेज के आधार पर नॉलेजफुल की निशानी है। बाबा कहते हैं यह करना है, यह नहीं करना, हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, है ना, मन में इस तरह से मूंझते नहीं। तो यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं चलूं,
तो नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। कई कई ब्राह्मण सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ये पहनावा और हमारा जो स्वरूप, ये वाला शरीर रूपी स्वरूप ही होना चाहिए ब्राह्मण जैसा, तो वो रॉन्ग है। आपके अंतर में, आपकी आत्मा में जो विकार टच ना कर पाए, है ना, उससे कहते हैं ये भोजन आदि, इससे तो है, सब चीजें हैं। बाबा ने अपनी अपनी जगह पर सब चीजों का महत्व समझाया है। हर बात को बाबा ने एक एक शब्द को समझाया है, एक एक विकार का विस्तार से बाबा ने बताया है। लेकिन सबसे ज्यादा फरिश्ता आपकी आत्मा को बनाना है, ना कि इस शरीर को सफेदी से ढकने की बाबा ने बात की। यदि इस शरीर को सफेदी से ढक करके ही हम नॉलेजफुल हो जाते तो इस संसार में ऐसे भी धनवान हैं, स्थूल धन से भरपूर हैं कि चांदी के कपड़े भी पहनकर अपने शरीर को जो है सफेदी से ढककर ये ज्ञान देना शुरू कर सकते हैं। इतना भी है लोगों के पास। तो यह सब बातें बाबा नहीं कहते, हर एक बात का बाबा ने अलग अलग समझाया है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। बाबा कहते हैं तो नेचुरल नॉलेज की शक्ति जो है उसे ही बाबा कहते हैं कि क्या करना है, हमें क्या करना है कि यथार्थ रीति से चलाती है ना। तो पुरुषार्थ भले करो, बाबा कहते हैं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है ना। तो बाबा कहते हैं तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो, तो हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता, और टेंशन का पैदा करते, टेंशन को पैदा करता है ना। समस्या करते रहेंगे तो समस्या ही बनेगी। समस्या का समाधान ढूंढना है, ना कि समस्या को समस्या समझ लेना है ना। तो इसी तरह से टेंशन को ही जन्म देती है। इसी तरह से बाबा कहते हैं क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता तो और टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन कहता है, कौन सुनता है? तो ना वह अच्छा ना वह अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग्स, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, ऐसा आपको अनुभव करना है। बाबा की नजर, बाबा का साथ, बाबा का हाथ और बाबा का प्यार हर पल तुम्हारे साथ है, ऐसा अनुभव करना है। उसकी छत्र छाया में हम सदा पल रहे हैं, उसकी शक्तिशाली किरणों के आघोष में सदा अपने आप को अनुभव करना है। ऐसे नहीं कि कोई लाइट चमकती हुई दिखेगी आपके ऊपर, उसको अनुभव करना है ना। तो बाबा कहते इस तरह से, तो ना वह अच्छा ना बुरा, इस तरह से सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है ना। तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? तो बहुत पुरुषार्थ किया, वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप की वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर
एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं, जन्म ही वरदानों से हुआ है। हम जन्म से ही भाग्यशाली आत्माएं हैं, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। हम भगवान के बन गए तो भाग्यशाली हो गए। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़े ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है, हाँ, भागवत बना हुआ है, वह बन जाए। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं, हर एक आत्मा विशेष है। तो इस तरह से विशेषताएं हो, और कोई और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं। यदि किसी के अवगुण है भी तो उन्हें नहीं देखते हैं, सिर्फ विशेषताएं। विशेषताओं का चश्मा पहनना, बाबा ने कई बार बताया है ना कि धूप में निकलते समय धूप तो कम नहीं होती, लेकिन आप क्या करते हैं, आंखों पर धूप का चश्मा रख लेते हैं। क्यों? ताकि आपको ऐसा अनुभव हो कि धूप नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अब हर एक की विशेषता देखने वाला चश्मा पहन लो, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं जानते भी हैं लेकिन जानना नहीं चाहते, है ना। तो और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियां शिकार करती लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। हाँ, तो अगर बाबा कहते अगर लाने वाले लाए ही ना नहीं तो शिकार क्या करेंगी, है ना। तो इसलिए पांडवों की विशेष अपना वरदान है। पांडवों को अपना विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियां क्या थी? एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बनी। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने, चाहे जीवन से, चाहे सेवा से, चाहे ड्रामा अनुसार, विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्वात्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है ना। किसी को आप थोड़ा भी सुख दे पाते हैं तो कितना खुश होते हैं ना। तो इस तरह से जो अनुभवी, बाबा कहते हैं जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है ना। अव्यक्त होने के बावजूद भी उनको ऐसा फील, जो नहीं देखा जिन्होंने बाबा को, वो भी ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो अभी भी हमारी पालना कर रहे हैं, अव्यक्त होकर के भी, है ना। तो बाबा कहते हैं उन्हों की सेवा आवश्यकता है क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियां कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, है ना। चरित्रों का चित्रण करना। चोरी किसकी करना? गुणों की। अब गुणों की नहीं, चोरी करना अच्छी बात है लेकिन गुणों की चोरी करना है। तो यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा कर जाना, सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, आज का वरदान
हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भाव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध। किराए के मकान को तो हम नहीं कहते ना कि ये मेरा है मेरा है। टूट फूट होती है तो उतना ध्यान नहीं जाता है, जाने दो, हम तो किराए से रह रहे हैं, हमें क्या करना, मालिक जाने, है ना। ऐसे मन में रहता है तो हमें कोई परवाह नहीं रहती है, बस अपना टाइम गुजारते हैं उधर कि हमें तो यहाँ खुद का होगा तब देखेंगे, इसकी भरपाई कौन किसको करना है ना। ऐसे तो तेरा तेरा करते हैं, मेरा नहीं, उसका कह देते हैं। तो ऐसे ही हमारा संबंध है, हमारा घर है, हमारा दर्द है, हमारी गृहस्थी, हमारे बच्चे, ऐसा सोचेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि यही स्मृति रहती है ना। तो अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज है, मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नशो मोहा बनो। आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ओम शांति, ओम शांति।